साथियों सुप्रभात। मैं BS चौबे केंद्रीय विद्यालय 39 GTC वाराणसी कैंट आज 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूरदास के पद का हम लोग अवलोकन, अनुसरण एवं उस पद का सस्वर काव्य पाठ, शब्दार्थ तथा भावार्थ करेंगे। तो चलते हैं सर्वप्रथम संक्षिप्त में प्रभु श्री कृष्ण के कवि महाकवि सूरदास के जीवन का संक्षिप्त में परिचय कर लेते हैं। भक्ति काल में श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र माना जाता है। सूरदास जी ने महाप्रभु वल्लभाचार्य को अपना गुरु बनाया। वे गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। कुछ उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इस प्रकार है: सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से सुरसागर ही उनकी ख्याति का आधार है। सुर का काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की अद्वितीय चित्रण हुआ है जो अन्यत्र साहित्य में दुर्लभ है। जितना सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का सुंदर वर्णन सुरसागर में किया है, विश्व साहित्य में वह दुर्लभ है। सुरसागर में उनके द्वारा रचित भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। सूरदास की भाषा ब्रज है। सत्य तो यह है कि सूरदास ने ही ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो विद्यार्थियों चलते हैं सर्वप्रथम सूरदास के प्रथम पद का सस्वर गायन काव्य पाठ कर लेते हैं। तत्पश्चात शब्दार्थ और भावार्थ करेंगे जो इस प्रकार है: ओधौ तुम होवत बड़ भागी, ओधौ तुम होवत बड़ भागी। अपरस रहत स्नेहत गातें, अपरस रहत स्नेहत गातें, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। उधौ तुम होवत बड़ भागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी। प्रीति नदी में पाउन बोरयो, प्रीति नदी में पाउन बोरयो। दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब लाहम भोरी। सूरदास अब लाहम भोरी, गुरु चाटी ज्यों लागी पागी। सूरदास अब लाहम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। ओधौ तुम होवत बड़ भागी। विद्यार्थियों, यह हिंदी साहित्य जगत में सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अष्टाव कवियों में श्रेष्ठ कवि सूरदास के यह पद है जो 10वीं कक्षा के CBSE के अंतर्गत पाठ्यक्रम में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं परीक्षोपयोगी है। तो सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ कर लेते हैं। अति का अर्थ होता है बहुत, बड़ भागी माने भाग्यवान। अपरस अलिप्त, नीरस, अछूता। स्नेह तगा माने स्नेह रूपी बंधन। नाहिन माने नहीं। पुराइन पात, कमल का पत्ता। देह माने शरीर। दागी माने दाग, धब्बा। माह माने में। गागरी माने घड़ा, गगरी। रीत नदी, प्रेम की नदी। पाँव, पाँव माने पैर। पाँव जो शब्द है ब्रज में उस पैर को बोलते हैं। परागी, मुग्ध होना। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिप्त रहती है। विद्यार्थियों, अब हम इसका भावार्थ कर लेते हैं। उधौ तुम हो अत बड़ भागी। गोपियाँ यहाँ
उद्धव पर व्यंग बाणों का बौछार करती थी। प्रभु श्री कृष्ण मथुरा जाने के पश्चात जब नहीं आते हैं तो उद्धव को संदेश लेकर भेजते हैं। जबकि उद्धव निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक थे और गोपियाँ प्रभु श्री कृष्ण के सगुण प्रेम धारा के अनन्य भक्ति हैं। गोपियाँ के पास कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को लेकर जब उद्धव जी पहुँचते हैं तो उद्धव पर गोपियाँ व्यंग करती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो। क्योंकि गोपियाँ उद्धव से शिकायत करती हुए कहती हैं कि उद्धव, आप बड़े भाग्यवान हैं। यह व्यंग भी है उनके ऊपर, क्योंकि आप इस प्रेम के जाल में नहीं पड़े, आप इस स्नेह रूपी बंधन में से सर्वथा छूते हैं, निर्लिप्त हैं। क्योंकि उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। यह व्यंग है, क्योंकि अपरस रहत अपरस, अ हो गया उपसर्ग, अ का भाव होता है नहीं, परस माने स्पर्श, इसका अर्थ होगा अपरस माने निर्लिप्त, जिसका स्पर्श न हो। रहत स्नेह तगातें नाहिन मन अनुरागी, आप प्रभु श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके स्नेह, उनके प्रेम रूपी बंधन से सर्वथा छूते हैं, निर्लिप्त हैं। इसलिए आपका मन प्रेम के बंधन में नहीं पड़ता। क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम के वशीभूत होते हैं उनको इस संसार में कभी चैन नहीं मिलता, परंतु आपको प्रेम का कोई बंधन नहीं है। आपकी स्थिति तो मानो कमल के पत्ते के समान है, जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन मन कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी उसके ऊपर एक बूंद भी स्पर्श नहीं हो पाता है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह दागी, उसके शरीर पर एक बूंद का भी असर नहीं पड़ता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, परंतु उस पर एक बूंद भी जल का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जल में रहकर भी कमल का पत्ता जल से निर्लिप्त है, अछूता है। इसी प्रकार आप भी कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा अछूते रहे, अर्थात आपको कोई कष्ट और दुख नहीं सहन करना पड़ा। आपकी यह स्थिति इस प्रकार भी कही जा सकती कि जिस प्रकार ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार जल के अंदर, जल के भीतर तेल की गागरी जो चिकना होता है, तेल से निर्लिप्त रहता है, बूंद न ताको लागी, उस तेल की गगरी पर, घड़े पर उस पानी के एक बूंद का भी स्पर्श नहीं हो पाता है। इस तेल गागरी जल के मध्य रहकर भी उस पर एक बूंद का प्रभाव नहीं होता, अर्थात तेल की चिकनाहट के कारण उस पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता। विद्यार्थियों, देखिए यहाँ किस प्रकार गोपियाँ उद्धव के माध्यम से उद्धव पर व्यंग करती हैं। आपका मन भी उसी प्रकार चिकना है कि उस पर प्रेम के जल का प्रभाव नहीं होता। आप धन्य हैं कि आपने प्रीति नदी में पाँव न बुर्यो दृष्ट रूप परागी, आपने प्रेम की नदी में अपना पाँव भी नहीं डुबाया तथा आपकी दृष्टि किसी भी रूप पर मुग्ध नहीं हुई। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबला, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। हम क्या हैं? भोली भाली हैं। अबला अमन नहीं, बला मन शक्ति, हम शक्तिशाली नहीं हैं, शक्तिहीन हैं, निर्बल हैं, अशक्त हैं। जिस प्रकार प्रीति नदी में पाउन बोरियों दृश्य रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से लिपटती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। भाव यह है कि उद्धव कभी स्नेह प्रेम के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। जिस प्रकार चींटी का गुड़ से प्रेम होता है, चींटी गुड़ से दूर नहीं हो सकती है, वह अपने को गुड़ में समर्पित कर देती है, अपने को उसमें लिपट करके अपने को समर्पित कर देती हैं। उसी प्रकार हम भी कृष्ण से अलग नहीं हो सकते,
हमारा भी प्रेम उस चींटी और गुड़ के समान है। जिस प्रकार चींटी का गुड़ से लगाव है, प्रेम है, अभिन्नता है, उसी प्रकार हमारा भी प्रेम प्रभु श्री कृष्ण से है। इस प्रकार हम अब दूसरे पद का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, जो इस प्रकार है विद्यार्थियों। मन की मन ही मांझ रही, मांझ माने में, मध्य, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही अवधि, मन समय आधार आस आवन के आने के आस पर। तन मन शरीर, मन मन मन, बिथा मन व्यथा सही। अब इन जोगनी जोग मन संदेश, संदेशनी मन संदेश, सुनि बिरहीन बिरह, बिरही माने वियोग में जीने वाली, विरह की वियोग में जीने वाली। चाहती हुती माने थी, गुहार माने रक्षा के लिए पुकारना। जीतही माने होगा जहाँ से, उत तय धार पही, उधर, धार माने जोग का प्रबल धारा। सूरदास अब धीर धरही, धीर माने धैर्य, धरही माने धारण करना। मर्यादा न रही, अब सारी मर्यादाएं समाप्त हो गईं। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के वियोग की व्यथा को गोपियाँ किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकीं। वे उद्धव से अपनी दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। हम विरह से इतनी दुखी हो गई हैं कि हम किससे जाकर अपने मन की बात कहें। हम अपने मन की व्यथा किससे कहने जाएं। हमने शारीरिक और मानसिक सभी व्यथाओं को सहन किया, क्योंकि हमें श्री कृष्ण के आगमन की अवधि का आधार था। अर्थात हम गोपियों ने मन और शरीर की समस्त पीड़ाओं को सहन किया, क्योंकि हमें कृष्ण के लौट आने की आशा थी, किंतु वे नहीं आए और हम विरहीन उनके द्वारा भेजे गए उद्धव के योग संदेशों को सुनकर विरह की आग में जल रही हैं। हम जहाँ से जिससे अपनी रक्षा की पुकार लगा सकती थी, उधर से ही योग की प्रबल धारा बहने लगी। भाव यह है कि गोपियों को विश्वास था कि श्री कृष्ण हमारे दुखों को दूर कर देंगे, पर अब तो कृष्ण ने ही उल्टा हमें योग का उपदेश भिजवाया है। अब हमारी रक्षा का कोई सहारा नहीं रहा। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब हम किस प्रकार अपने मन में धैर्य धारण करें। अब तो हमारे दुख की मर्यादा की कोई सीमा नहीं रही। इस पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग सूरदास के 2 पद का भावार्थ किया। कल अगले कालांश में अन्य 2 पदों का हम लोग भावार्थ करेंगे। तब तक